2021-22 में टीम इंडिया कोहली की कैप्टनसी के अंडर में इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए जाती है, लेकिन पांचवा टेस्ट मैच कैंसिल हो जाता है, फोर्फिट हो जाता है। कारण उस समय कुछ और बताए जाते हैं, बाद में समझ में ये आता है कि क्योंकि आईपीएल की शुरुआत के पहले, क्योंकि उस समय कोविड का दौर था, तो आईपीएल की शुरुआत के पहले खिलाड़ियों को प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वारंटीन किया जाना था। और पांचों टेस्ट मैच अगर खेलते तो वो टेस्ट मैच कहीं ना कहीं क्वारंटीन का समय खराब कर देता। इसीलिए पांचों टेस्ट मैच को ही कैंसिल कर दिया गया और इंडियन टीम आईपीएल खेलने के लिए पहुंच गई। जब ऐसी न्यूज निकलकर सामने आती है, तब कहीं ना कहीं लगता है कि यार, क्या हम वाकई में टेस्ट क्रिकेट को इतनी तवज्जो दे रहे हैं? ईशान किशन, जो कि अपने आप को मेंटली फटीग बताते हुए क्रिकेट से दूर हुए थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में ईशान किशन का नाम था। लेकिन उसके बाद मेंटल फटीग का बहाना बनाकर वो दुबई में पार्टी करते हुए दिखाई दिए पांड्या और धोनी के साथ में। और उसके बाद आज की तारीख में खबर आती है कि वो झारखंड की तरफ से रणजी मैच नहीं खेल रहे हैं, बल्कि अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ में किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी जो है वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये जो कुछ चीजें हैं, कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगाती हैं कि क्या आप वाकई में टेस्ट क्रिकेट को तवज्जो दे रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो पब्लिक को कहा जाता है कि भाई पब्लिक टेस्ट क्रिकेट नहीं देखना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग खिलाड़ियों की बात करें तो वो भी कहीं से कहीं तक भी पीछे नहीं है। ऐसे में जो पूरी दुनिया भर में इस समय क्रिकेट लीग चल रही है, वो भी अपने हिस्से का पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन देती हैं कि खिलाड़ी ओडीआई क्रिकेट को छोड़कर, टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर टी20 के ऊपर ही फोकस करें, और वो भी सबसे ज्यादा टी20 लीग के ऊपर। जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर टी20 को तवज्जो दे रहे हैं, लीग को तवज्जो दे रहे हैं, तब अधिकतर बातें यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट की होती है। लेकिन क्या वाकई में ये बात सच है? क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसे क्रिकेट बोर्ड के बारे में बताने वाला हूं जिसने सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टीम ही दांव पे लगा दी, सिर्फ एक टी20 टूर्नामेंट के लिए। दरअसल दिसंबर 2023 में अनाउंसमेंट होना था साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का, जो कि न्यूजीलैंड में फरवरी में दौरा करने के लिए जाने वाली थी टेस्ट क्रिकेट के लिए। लेकिन ये वही टाइम है जब साउथ अफ्रीका में टी20 का उनका खुद का टूर्नामेंट भी होना था, डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो होता है, उनका लीग क्रिकेट जो होता है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने जब अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया, तब पूरी दुनिया में एक साथ दिमाग सटक गया क्रिकेट एक्सपर्ट्स का। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो 14 मेंबर की टीम का अनाउंसमेंट किया था, उन 14 में से 7 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे थे, और बचे हुए 7 खिलाड़ियों को भी ऑन ऑफ ऑन एक्सपीरियंस था, कुछ ऐसी बात थी नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी मेन खिलाड़ी थे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के, वो सब के सब डोमेस्टिक क्रिकेट लीग खेलने में व्यस्त होने वाले थे। ऑब्वियस ही बात है, खुद अपना जो बोर्ड था उसने ही इस बात को तवज्जो दे दिया कि भैया हम तो जो है, हम जो टी20 लीग है हमारी, उस पर फोकस करेंगे, हमें इस बात से मतलब नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है। तो फिर ऐसे में आखिर कोई क्रिकेट बोर्ड कैसे बोल सकता है कि यार हाँ, हम ठीक है, मतलब टेस्ट क्रिकेट को ही तवज्जो देते हैं? अक्सर हम लोग ये चीज कहते हुए सुनते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने की जरूरत है, अच्छा करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं बीते कुछ समय की बात करूं, तो इवन इंडिया भी एक पॉइंट तक अब ऐसी हरकतें करने लगा है। मतलब आप जरा इस बात को सोचिए कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, हम वर्ल्ड कप हारे थे, रोहित शर्मा का रोता हुआ चेहरा, विराट कोहली का उदास चेहरा हमारी आंखों के सामने था। लेकिन 3 दिन के बाद में वही ट्रेविस हेड, जिसने कि हमको वर्ल्ड कप हराया, हमारा हिस्सा टी20 खेल रहा था। मतलब आप देखिए, एक या दो नहीं, पूरे 5 मैचों की टी20 सीरीज हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक वर्ल्ड कप के बाद खेली। हाँ, कई लोग ये कह सकते हैं कि वहां पर एक पूरी नई की नई टीम उतारी गई थी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या एज अ दर्शक लोग तैयार थे? वो भी छोड़ दीजिए, जब आप बात फिर से टेस्ट क्रिकेट की करते हैं, तो साउथ अफ्रीका के साथ हुई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के ऊपर काफी सवालिया निशान खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि भैया, जहां पर जाकर आपको 3 टेस्ट मैच खेलनी चाहिए, वहां पर आप मात्र 2 ही खेल रहे हो। आने वाले कुछ 4 से 5 सालों में मात्र 6 ऐसी सीरीज होने वाली, जिनमें कि 5 टेस्ट मैच होंगे, और वो भी इंडिया, इंग्लैंड और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बीच में होंगे। तो जाहिर सी बात है, यहां पर क्रिकेट का खुद का, जो क्रिकेट के बोर्ड्स हैं, उनका खुद का कमिटमेंट दिखाई दे रहा है कि क्या वो वाकई में टेस्ट क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं या नहीं चाहते। मतलब इतना ज्यादा अब ये क्रिकेट बढ़ चुका है कि आज की तारीख में आईपीएल वर्सेस टेस्ट की भी बातें होने लगी। पिछले कुछ समय में आपने देखा ही होगा कि कई सारे देशों के जो मेजर खिलाड़ी हैं, वो अपनी टीम से जल्दी संन्यास लेना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ना रखा जाए, जिससे कि वो दूसरी लीग में जाकर टाइम से खेल सके। इंडिया में तो हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन इंडिया में भी अब एक ये ट्रेंड बढ़ने लगा है। क्यों? इस ट्रेंड के बढ़ने का कारण क्या है? तो इस ट्रेंड के बढ़ने का कारण ये है कि यहां पर सब लोग ये बोलने लगे हैं आज की तारीख में कि भैया, संन्यास लेने के बाद तो हम दूसरे टूर्नामेंट में जाके खेल सकते हैं। तो इसीलिए अब बीसीसीआई का कहना है कि भैया, रिटायरमेंट जो खिलाड़ी ले रहा है, अब हम उसकी सिचुएशन को भी देखेंगे कि वो रिटायरमेंट के बाद में ओवरसीज क्रिकेट कितना खेल रहा है जाकर। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में अगर हम विवादों की बात करें, तो आईपीएल के विवाद कितने बड़े होते जा रहे हैं। कुछ समय पहले आईपीएल में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी दी गई, जिससे कि बताया गया कि रोहित शर्मा और रोहित शर्मा के फैंस जो हैं, उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब आप इस बात को जरा सोचो कि हार्दिक पांड्या, जो कि आईपीएल के टाइम पे हमेशा ही फिट रहते हैं, क्या आपने कभी उनको इंडियन क्रिकेट के लिए लगातार खेलते हुए देखा है?
थोड़ा बहुत भी ये लोग लगातार खेलने की कोशिश करते हैं तो ये लोग सबसे पहले अनफिट हो जाते हैं। अभी मतलब हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के टाइम पे अनफिट हुए थे, आज की तारीख में प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन टीम सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। आखिर इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो एक निकल कर आती है वो है पैसा। पैसा आज की तारीख में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है इन सब क्रिकेट लीग्स में कि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका कहीं से कहीं तक भी नुकसान हो। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी किसी दूसरे T20 लीग में खेलने के लिए जाता है तो उसकी कमाई का एक 10%, 15%, 20% बोर्ड को भी मिलता है। तो भाई कमाई तो यहां पर दोनों की हो रही है और यही एक बड़ा कारण बनता जा रहा है कि आज के समय में क्यों मेजर क्रिकेट को, मतलब टेस्ट क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, उसको तवज्जो नहीं दी जाती है और T20 क्रिकेट को दी जाती है। मतलब अगर हम लोग विराट कोहली की बात करें तो देखिए, जैसे वनडे में विराट ने सचिन के रिकॉर्ड तोड़े, टेस्ट में भी हर कोई चाहता है कि टेस्ट में भी सचिन के रिकॉर्ड विराट ही तोड़े। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ 4-5 सालों की सिचुएशन, पहले कोविड आ गया, उसके बाद एक लंबे समय तक खुद विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म रहे। अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद से एक बार फिर से वो कुछ इस तरह का ब्रेक ले रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद विराट कोहली उस समय से पहले ही संन्यास ले लेंगे जिस समय पर उनको लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि विराट कोहली क्रिकेट अच्छा नहीं खेल रहा है, अब बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, टेस्ट में भी बढ़िया खेल रहे हैं, वनडे में हाई स्कोरर रहे थे वर्ल्ड कप में। लेकिन जितने ब्रेक पिछले कुछ समय में उन्होंने लिए हैं वो लगातार लोगों के नजर में आ रहा है। और ऐसा नहीं कि उनकी पर्सनल चीजों के ऊपर हम लोग कोई कमेंट कर रहे हैं, देखिए वो बिल्कुल उनका पर्सनल स्टैंड है कि वो इंडिया के लिए अब खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते। 15 साल की सर्विस उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को दी है, लेकिन स्टिल इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में इतना लंबा ब्रेक लेना कहीं ना कहीं एक दर्द तो दिखाता है ना। मतलब आप 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की बात कर रहे हैं तो 25 दिन तो टेस्ट मैचेस के ही हो गए। हर टेस्ट मैच के बीच में अगर आप 3 दिनों का भी एवरेज गैप मान लें तो 18 दिन इसके हो गए। मतलब कि पूरा पूरा 1.5 महीने की एक सीरीज थी, उसको आपने ऐसे ही छोड़ दी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब जो फैंस हैं वो उखड़ना शुरू हो चुके हैं कि यार आखिर ये चल क्या रहा है। मतलब आज की तारीख में अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की बात करें तो सिर्फ वही एक टीम ऐसी दिखाई पड़ती है जो कि पूरे कमिटमेंट के साथ में क्रिकेट खेल रही है। मतलब आप किसी और टीम के लिए खिलाड़ियों की ये बात नहीं सुनेंगे कि वो एक हद तक इंग्लैंड को भी हम गिन सकते हैं कि खिलाड़ी जो है आईपीएल छोड़ रहा है सिर्फ अपनी नेशनल टीम को तवज्जो देने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, चाहे पैट कमिंस की बात कर लें, स्टार्क की बात कर लें, हेजलवुड की बात कर लें, स्मिथ की बात कर लें, मार्श की बात कर लें, ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, इवन मैक्सवेल भी, ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने देश के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आईपीएल को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरे किसी टीम के बारे में ये चीज सुनने के लिए बहुत ही कम मिलती, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ही अपने देश को लेकर कमिटमेंट रहेगी। और ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी T20 लीग खेलने से कोई नुकसान नहीं होता, वर्कलोड मैनेजमेंट तो अपने आप में एक चीज है ही। टेम्परामेंट भी खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं एक हैमर के अंडर में आ रहा है। देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट की जब भी बात करते हो, टेस्ट क्रिकेट में स्लो और लंबी इनिंग्स की बात की जाती है कि वहां पर खिलाड़ी टिककर खेले, लंबा खेले। लेकिन आप पिछले कुछ समय में अगर इंडियन बैटिंग को उठाकर देखें और चेतेश्वर पुजारा को आप अलग हटा दें तो आपको शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी दिखेगा जो क्रीज के ऊपर लंबे समय तक टिककर खेलने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति या विल पावर के साथ में जाकर खड़ा होता। और कहीं ना कहीं जो टेम्परामेंट लॉस आ रहा है खिलाड़ियों के बीच में, ये आ रहा है एक्सेसिव T20 खेलने के कारण, क्योंकि हिट्स मारना एक नेचुरल टेंडेंसी बन चुका है और इसी कारण से आप लंबी पारी खेलने की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। वरना एक जमाना था जब 100 बॉलों में 25 रन बनाते हुए खिलाड़ी भी हमने देखे हैं, लेकिन आज की तारीख में तो खिलाड़ी बस यही सोचते हैं कि कैसे भी करके हम 70-80 बॉल में 100-150 रन बना लें। और देखिए, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इवेंचुअली क्रिकेट को ही नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि लीग क्रिकेट ठीक है आपको पैसा दे सकता है, पर लीग क्रिकेट आपको वो एक जो फैन बेस की हम बात करते हैं ना कि देश के लिए वाली जो बात आती है वो आपको नहीं दे पाए। और चलिए, फैन बेस तो अपनी जगह पर ठीक है, इंजरीज का क्या। जितना ज्यादा आप ये T20 क्रिकेट खेलते हैं आपको उतना ही ज्यादा इंजरी होने का भी डर रहता है। आप शाहिन शाह अफरीदी की बात कर लीजिए, उसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इंजरी के साथ में ही खेल रहा है और यही कारण है कि उसकी स्पीड कम हो चुकी है, उसका इंपैक्ट कम हो चुका है। मोहम्मद आमिर जल्दी क्रिकेट से संन्यास ले लिया क्योंकि उनको पता था कि अगर देश के लिए खेलेंगे तो T20 क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे में एक खिलाड़ी के साथ में कई सारी चीजें जुड़ जाती हैं, पर उन चीजों का ध्यान कौन रखे। क्या कहना आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।